देखिए कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं पुनः ध्यान दें। अब आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 का हल बताया जाएगा। अभी आपने जो पिछला वीडियो देखा उसमें आपको प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 का हल बताया गया था। अब आपको आज इसमें क्या देखना है, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10। देखिए आप लोग कैसे इसको पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार से है कि 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार से है कि वस्तु की लंबाई यानी ओ डैश, प्रश्न नंबर 9 है, ओ डैश हम मानते हैं वो है 3 सेंटीमीटर, फोकस दूरी एफ बराबर है 21 सेंटीमीटर। अब ये अवतल लेंस है तो कैसी होगी, ऋणात्मक, और रखी कितनी दूर है 14 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यह भी बाईं ओर होगा तो यह भी ऋणात्मक। इतना हमको प्रश्न में देता है। कहता है रखिए लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए, यानी प्रतिबिंब के बारे में बताना है कि कहाँ पर बनेगा। और अगर हमसे प्रतिबिंब का ही सिर्फ वर्णन पूछता तो ठीक है, लेकिन कहता है प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति तो हमें V से पता चल जाएगी और वर्णन में हमें उसका आकार भी बताना पड़ेगा, यानी आई डैश कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, उसके भी बारे में बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और भी आखिरी में पूछता है कि जब वस्तु लेंस से दूर हटती है तो बताइए फिर उस प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या घटित होगा, यानी उसकी स्थितियां क्या क्या होंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग एक चित्र बना लें इसका, और हमें लेंस कैसा रखना है, अवतल। तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये हमने एक ऐसे मुख्य अक्ष खींच ली और फिर हमने यहाँ पर एक ऐसे अवतल लेंस बना लिया। अब देखिए आप लोग तो अपनी अपनी कापियों में पटरी और प्रकार की मदद से बना सकते हैं। अब हमारे पास तो कोई यहाँ पटरी प्रकार तो इसमें संभव नहीं है। अब हम तो इसको एक अनुमानित ढंग से ही बना रहे हैं। अब ध्यान दीजिए हमने ऐसे एक बना दिया अवतल लेंस। इसकी फोकस दूरी कितनी है, आपको पता है इसका मुख्य फोकस कहाँ होता है, बाईं ओर। ये है मान लीजिए यहाँ पर इसका फोकस। आपकी ये जो लेंथ है F इक्वल टू वो कितनी है, -21 सेंटीमीटर यहाँ से। अब ये माइनस हम भले ही यहाँ लिखें या ना लिखें, परंतु आपको ये समझना है कि ये कहाँ है, बाईं ओर। तो अपने आप ये कैसी होगी, माइनस की होगी। अब यहीं पर यानी 14 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर, ये मान लेते हैं यहाँ से फोकस पॉइंट है, और 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं इतना था। तो यहाँ से U बराबर 14 सेंटीमीटर दूरी पर ऐसे कोई वस्तु यहाँ पर ऐसे रखी है, और उसकी ऊंचाई भी दे दी गई है। ऊंचाई कितनी दे दी गई है, ऊंचाई दे दी गई है आपको 3 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3, यानी ओ डैश की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से क्या बनवा दें, यहाँ से हम बनवा दें प्रतिबिंब। तो फिलहाल बनेगा कैसा, इस पर विचार करो, यानी इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा और किस तरह से होगा। तो ध्यान देने योग्य बात तो ये है कि इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसे। सबसे पहले तो आप अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में सोचिए। अब यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी जटिल ये कर दी गई है कि अब आप ये देखते थे कि इसमें अब तक कोई कंडीशन तो बेटा रहती नहीं थी एफ की, लेकिन अब इसमें कंडीशन है कि फोकस दूरी तो 21 है, लेकिन वो रखी कहाँ है, मात्र 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखी है। तो प्रकाश किरणें आप यहाँ से कितनी ले जाओगे, प्रकाश किरणें आप यहाँ से 2 ले जाएंगे। कितनी ले जाएंगे, 2। तो ध्यान दें कैसे, एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, बोलो ऐसे जाएगी। अब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, नियम के अनुसार उसको कहां से होकर जाना चाहिए, उसको फोकस से होकर
जाना चाहिए। अब देखो वहां से तो ऐसे है नहीं, हम यहीं से एक ऐसा यहाँ से बनाते हैं इस प्रकार से, ऐसे, यानी जा तो रही है वो, लेकिन वो कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, वो प्रतीत हो रही है फोकस से आती हुई, इस प्रकार से। तो अब ये किरण तो ऐसे चली गई, लेकिन एक दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है, वो उसको कहाँ से जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से जाना चाहिए, प्रकाशिक केंद्र से। तो अब देखिए दूसरी जो प्रकाश किरण होगी, वो जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, वो तो बिना विचलित हुए, कैसे, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो अब दूसरी प्रकाश किरण तो इस प्रकार से जो जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, वो तो जैसे गई वैसे ही निकल गई, क्योंकि ये कहाँ से गई, प्रकाशिक केंद्र से। इस प्रकार से तो बेटा देखिए इसका चित्र बनेगा। तो अब जहां पर ये किरणें मिल रही हैं, ये तो आभासी किरण है, कोई ये वास्तविक किरण तो है नहीं। देखिए तो यहीं पर इस ओ डैश का कैसा, आभासी का सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आई आई डैश प्राप्त हो जाता है। एक बात ये तय मान लो कि ये आकार में भी छोटा है, और बनेगा भी कैसे, बनेगा भी यह 14 से v का मान कम ही आएगा, यानी u बराबर अगर 14 है तो v की वैल्यू लेस देन 14 होगी, क्योंकि आप चित्र से देखिए जो CO का मान है वो CI से अधिक है। तो खैर वो तो हमें हल करने पर पता चल ही जाएगा, लेकिन चित्र आप लोग इस प्रकार से ही बनाएंगे, और बाद में फिर हम आई आई डैश का आकार भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले लेंस के सूत्र से क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हमें 1/v चाहिए, तो 1/v इक्वल टू 1/u। u की वैल्यू हम उधर जाएंगे तो रखेंगे तो ये तो माइनस प्लस में हो जाएगा, लेकिन u है कैसा, नेगेटिव। प्लस तो 1/f करने जा रहे थे, लेकिन ये f कैसा है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, तो इसके लिए यहाँ पर माइनस का 21 होगा, तभी ये वैल्यू यहाँ माइनस हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम, तो 14 और 21 का एलसीएम तो आप 42 ले लेंगे, 14 से 42 तो यहाँ ऋण का 3 और 21 दूनी 42 तो ऋण का 2, तो अब ये ऋण 5/42। अब हम ये कह दें कि v बराबर क्या होगा, तो इसलिए v बराबर 42/5, यानी 5×8 = 40, और बचे कितने, 2, 5×4 = 20। तो हमें देखो पहले ही हमने चित्र से निकाल लिया था कि प्रतिबिंब की जो दूरी है, यानी ये जो CI है वो u से भी कम होगी। देखिए u से कम आई, कितनी निकली, मात्र 8.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, यानी हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हम इसकी लंबाई का भी आकलन कर लेते हैं, यानी इसका हम आवर्धन भी निकलवा लेते हैं। तो देखिए एक सूत्र होता है आवर्धन क्षमता, यानी इसका रेखीय आवर्धन क्षमता नहीं, रेखीय आवर्धन m इक्वल टू जो ये लेंस है, तो इसके लिए तो क्या होता है, अरे कोई भी वो लेंस हो या दर्पण हो, पहले तो यही रखते हैं आई आई डैश अपान ओ डैश, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और एक m बराबर क्या होता है, v/u। v/u लेंस है तो धनात्मक, दर्पण होता तो ऋणात्मक, तो अब हम दोनों को बराबर कर देंगे, तो इसलिए आई आई डैश अपान ओ डैश बराबर v/u, जो जिसके जैसे मान है वैसे रख लो। तो नई लाइन से इसलिए आई आई डैश तो हमें ज्ञात ही करना है, लेकिन ओ डैश पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के विलंबवत ऊपर की ओर है। अच्छा, बराबर v का मान देखिए, v भी कैसा निकला है, नेगेटिव, यानी माइनस का 8.4, और u का मान भी कैसा है, नेगेटिव, यानी -40। तो ये माइनस माइनस तो खैर कट जाएंगे, 14×84 तो यानी 0.6। तो अब आई आई डैश क्या हो जाएगा, 3×6=18, यानी 1.8 सेंटीमीटर। हमें ये भी पता चल गया
कि प्रतिबिंब का आकार क्या है, कितना है प्रतिबिंब का आकार 1.8, यानी देखो वस्तु से इसकी लंबाई कम है, क्योंकि वस्तु की लंबाई तो कितनी है 3, और जब इससे भी छोटा बनेगा तो प्रतिबिंब का आकार भी कैसा हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, और बन भी कहाँ रहा है 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसका एक अंतिम कॉन्सेप्ट है, वो हम देखते हैं। वो ये कहता है जब वस्तु लेंस से दूर हटती है, तो देखिए जैसे जैसे ये वस्तु कहाँ से दूर हटती जाएगी, यानी लेंस से दूर हटती जाएगी, तो बोलता है फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो वस्तु को आप चाहे जितना चाहे इधर ले जाओ, ये प्रतिबिंब कभी भी फोकस के इधर नहीं बन सकता, क्योंकि यही लाइन तो जाएगी, यही तो रेखा जाएगी आभासी वाली जिसके माध्यम से इसको बनना है। तो आप ये ध्यान रखें कि प्रतिबिंब एफ से सदैव फोकस के दाईं ओर बनेगा, वो फोकस के कभी बाईं ओर नहीं बन सकता है, वस्तु को आप चाहे जितनी दूर ले जाए। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न नंबर 9 का हल पूर्ण हो जाता है। अब हम अपने प्रश्न नंबर 10 के बारे में देखते हैं कि ये प्रश्न नंबर 10 कैसे हल होगा। प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार से है कि एक आपको बोलता है एक किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला लगना है, और प्रश्न इस प्रकार से है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, यानी यहाँ पर दिया है f1 इक्वल टू, तो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो गया, और f2 जो इसके साथ रखना है वो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो यानी उसकी फोकस दूरी तो हम कैसी रख देंगे ऋणात्मक। अब पूछ क्या रहा है, यह तंत्र बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और साथ साथ यह भी पूछ रहा है कि यह तंत्र अभिसारी होगा या अपसारी। तो अब ये तो हम हल करने पर पता कर पाएंगे। अगर f पॉजिटिव आएगा तो अभिसारी, और f नेगेटिव आएगा तो अपसारी। कहता है मोटाई को गणना में शामिल नहीं करना है, और वो शामिल कर देते हैं तो उसका सूत्र भी दूसरा हो जाता है। खैर जब उसकी चर्चा ही नहीं है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। फिलहाल ध्यान दें, यहाँ पर हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, कौन से लेंस की, चूंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 की जगह तो 30 और 1/f2 की जगह 20, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो -1/60, यानी इसलिए जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी वो कितना आ रहा है, आ तो मान रहा है 60 सेंटीमीटर, लेकिन ये चिन्ह कैसा आ रहा है माइनस का, तो यानी यह जो संयुक्त लेंस मिला इसकी प्रकृति कैसी होगी, अपसारी, यानी अवतल लेंस होगा। कैसा लेंस होगा। अब एक चीज आप नोट में थोड़ा सा ध्यान रखें, यदि मोटाई शामिल हो, यदि मोटाई लेंस की ले ली जाए, यदि मोटाई शामिल हो, तब 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस स्मॉल d अपान f1 f2। मोटाई शामिल हो या उनके बीच में गैप हो, गैप दे देगी जिसको d से, तो हम अपने इस फार्मूले का मोटाई भी शामिल हो या इन लेंसों के बीच में थोड़ा सा गैप हो, थोड़ा डिफरेंस हो, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। हालांकि ये फार्मूला आपके सिलेबस में ही शामिल नहीं है, तो कोई बात नहीं, शामिल नहीं है तो भी जानकारी में रखिए। तो फिलहाल आपने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 9 और 10 को देखा। अब आप इसके बाद अगले प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 10 के आगे का हल बताया जाएगा।